एक गांव में रिया अपनी दादी के साथ रहती थी। रिया के माँ बाबा नहीं थे, इसलिए बचपन से ही रिया को उसकी दादी संभालती थीं। रिया के गांव में कोई दोस्त नहीं थे, इसलिए वह हमेशा सिर्फ घर पर ही बैठती थी, अपनी दादी को काम में मदद करती थी। रिया को ऐसे देखकर उसकी दादी बुरा मानती थी, इसलिए एक दिन रिया की दादी रिया को रात में घुमाने ले जाने की बात करती हैं। रिया रात होते ही तैयार होकर दादी के पास आती है, फिर दादी घर के पीछे जंगल में लेकर जाती हैं। रिया वहाँ एक चमकती हुई सीढ़ी देखती है और दादी से पूछती है कि यह क्या है। फिर दादी बोलती है कि मैं तुम्हें सितारों पर घुमाने ले जाऊंगी। दादी रिया को एक तारे में लेकर जाती हैं। वहाँ पर रिया देखती है कि रिया के जैसे ही और भी लोग उनकी दादी के साथ आए हुए थे। रिया सबके साथ खेलती है। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर जगहें होती हैं, बहुत सारी सुंदर परियां होती हैं, सभी लोग बहुत अच्छे होते हैं। फिर सुबह होने वाली होती है तो रिया दादी के साथ घर वापस आ जाती हैं। रिया को समझ नहीं आता कि वो सब कैसे हुआ। फिर रिया दादी से पूछती है, लेकिन दादी सिर्फ मुस्कुराती हैं और कुछ नहीं बोलती। फिर कल भी रिया और दादी रात में तारों के पास चली जाती हैं। ऐसे ही बहुत समय निकल जाता है। फिर रिया जब बड़ी हो जाती है तो एक दिन वह देखती है कि दादी उसके पास नहीं है। वह दादी को बहुत ढूंढती है लेकिन नहीं मिलती। रिया बहुत इंतजार करती है। वह सोचती है कि दादी तारों में होगी, रात होते ही मैं चली जाऊंगी। लेकिन रात में जब रिया जंगल में जाती है तो उसे वह सीढ़ी नहीं मिलती। वह सुबह तक वहीं रुकती है पर कुछ नहीं होता। फिर वह घर आ जाती है। ऐसे ही 2-3 दिन निकल जाते हैं लेकिन दादी घर वापस नहीं आती। रिया बहुत रोती है और एक दिन जब रिया सो रही होती है तो उसके सपनों में दादी बहुत खूबसूरत लड़की बनकर आती हुई दिखाई देती है और बोलती हैं, मैं सितारों से आई हुई परी हूँ, तुम्हारी मदद करने में आई थी, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें अब सब कुछ खुद करना पड़ेगा। इतना बोलकर परी चली जाती है। रिया उठकर खुश हो जाती है कि परी मेरे पास दादी के रूप में इतने साल रही। फिर रिया अपने काम करने लगती है और खुश से रहती है।